ओके स्टूडेंट, बात करते हैं आज रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल की। तो ये डिस्टेंस बेटर राउटिंग प्रोटोकॉल है बेसिकली, जो प्रोटोकॉल हमारा रह गया था। एसपीएफ तो हमने आपको बता दिया था। तो बात करते हैं रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल क्या होता है। बेसिकली रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये देखते हैं इस रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में। तो बेसिकली अगर हम देखें रूटिंग हमारा जो है रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ये बेसिकली आईजीपी होता है। आईजीपी को ये सपोर्ट करता है और आईजीपी आपको होता है इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल बेसिकली। और इसके अंदर जो हमारा, इसको हम डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल भी कहते हैं। जो बेल-मैनफोर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल है, बेल-मैनफोर्ड, तो इसी के अंतर्गत आता है। तो इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल के अंतर्गत ही आपका बेल-मैनफोर्ड प्रोटोकॉल होता। क्या है बेल-मैनफोर्ड प्रोटोकॉल? बेसिकली क्या है कि ये जो है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखता है, मतलब कि नियरेस्ट हॉप कौन सा है ये उसको देखता है। तो RIP बेसिकली रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, इट इज अ रूटिंग प्रोटोकॉल फॉर एक्सचेंजिंग रूटिंग टेबल इंफॉर्मेशन बिटवीन द राउटर्स। तो जैसे मैंने बताया था डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में कि जो हमारी रूटिंग टेबल है बेसिकली वो एक्सचेंज होती है। जितना भी एक नेटवर्क के अंदर बहुत सारे राउटर्स में जुड़ा हुआ नेटवर्क है, तो ये क्या करते हैं कि अपनी रूटिंग टेबल इंफॉर्मेशन को राउटर्स के बीच में एक्सचेंज करता है। तो ये रूटिंग प्रोटोकॉल है जो इसका यूज हम क्या करते हैं कि जो रूटिंग टेबल इंफॉर्मेशन है राउटर्स का, उनके बीच में एक्सचेंज चलता रहता है, एक्सचेंज होती रहती है। तो यही रूटिंग अपडेट्स जो मस्ट बी पास्ड बिटवीन राउटर्स सो दैट दे कैन मेक द प्रॉपर चॉइस ऑन हाउ टू रूट अ पैकेट। तो रूटिंग अपडेट्स में यही रहता है कि पास होना चाहिए राउटर्स के बीच में कि दे कैन मेक प्रॉपर चॉइस, ताकि उन्हें पैकेट्स के रूट के लिए कैसे पैकेट को हमें भेजना है, किस रूट में भेजना है, वो चॉइस भी उनको नई चॉइस मिलती रहे। प्रीवियस चॉइस में मतलब ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप रूटिंग टेबल को अपडेट करते हो राउटर्स के बीच में, तो कहीं ना कहीं वो चॉइस भी उनको मिलता है। प्रॉपर चॉइस कैसे मिलेंगे कि हाउ टू रूट अ पैकेट, कैसे पैकेट को रूट किया जाए। तो रूटिंग प्रोटोकॉल कैन बी आइदर इंटीरियर प्रोटोकॉल और एन एक्सटीरियर। एक्सटीरियर भी होता है और इंटीरियर प्रोटोकॉल भी होता है। तो अगर इंटीरियर प्रोटोकॉल क्या करता है, हैंडल्स द इंट्रा डोमेन राउटिंग। इंटीरियर क्या इंट्रा डोमेन राउटिंग को ये हैंडल करता है, एंड एक्सटीरियर प्रोटोकॉल हैंडल्स द इंटर डोमेन राउटिंग, इंट्रा डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल। एक्सटीरियर जो होता है वो क्या करता है कि इंटर डोमेन राउटिंग को ही हैंडल करेगा। इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल तो डिस्टेंस वेक्टर एंड लिंक स्टेट बेसिकली दो है इसमें। तो RIP जैसे बताया कि एक रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल इज एन इंट्रा डोमेन, बेसिकली इंटीरियर रूटिंग प्रोटोकॉल है, जिसको हम एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर ही हम इसको यूज करते हैं। इट इज वेरी सिंपल प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन द डिस्टेंस वेक्टर। तो मैंने बताया था अभी आपको IGP पर बेस्ड होता है और डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग पे ही बेस्ड होता है आपका RIP। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ है विशेष। तो इसमें वन इंटर डोमेन प्रोटोकॉल में पाथ वेक्टर में क्या है कि RIP इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल। तो पॉपुलर रूटिंग प्रोटोकॉल में इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर। इंटीरियर मतलब इंटर डोमेन है आपका, जैसे RIP OSPF आ गया इसमें, और एक्सटीरियर में आपका BGP होता है, पाथ वेक्टर राउटिंग में बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल होता है बेसिकली BGP आपका। और उसका जो करेक्टरिस्टिक्स है वो मेन हम अगर देखें तो थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ें कि बेसिकली हमने बोला था कि IGP है आपका, जो अब हम इसको जो आपका RIP है, RIP वर्जन 1 की बात कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, मतलब किसी भी राउटर पे, चाहे वो जेनिफर हो
चाहे वो सिस्को का राउटर हो, किसी भी राउटर पे ये कॉन्फ़िगर मतलब हो सकता है आपका रिप। और क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है। क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल का मतलब ये है कि ये जो है आपका सबनेटिंग को सपोर्ट नहीं करता है, सबनेटिंग को सपोर्ट नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए हम ये कह दें थोड़ी देर के लिए सबनेटिंग को सपोर्ट नहीं करेगा ये, यानी कि मैं भी आपको पेंट में बताता हूँ इसको। जैसे पेंट में मैंने कल बोला था कैसे ये सपोज मैं ओपन कर ले रहा हूँ, तो हम लोग कल देखे थे इसमें जैसे मान के चलिए अगर हम टेक्स्ट कोई कलरफुल की बात करें, बबल्स की बात करें, सपोज हम बबल्स ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, ये बबल्स हमने ले लिए। ये एक आपका मैंने कहा थी क्लासफुल डॉट। मान सपोज टेक्स्ट में ही देखते हैं कोई चीज़ हम लिखना चाहें अगर यहाँ पे, तो कोशिश करता हूँ मैं प्रिंट से बताने के लिए आपको। जैसे सपोज आपका मान लीजिए आपने कुछ लिखा, जैसे /8 करके कोई आपका प्रोटोकॉल लास्ट में आता है ना, /8 है, या उसी में हम कहते हैं /11 दिया हुआ है, या कहते हैं /10 दिया हुआ है, तो वो सारे के सारे कंसीडर नहीं करेगा, वो इसको /8 ही मानेगा, क्योंकि सारा कंसीडर करना चाहिए। तो वही उसने बोला था कि नॉट सपोर्ट सबनेटिंग, इस सबनेटिंग को सपोर्ट नहीं करता है आपका रिप जो है, ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। और क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है। नॉट, इसका मतलब ये है कि नॉट सपोर्टेड सबनेटिंग, इस सबनेटिंग को सपोर्ट नहीं करता है। और अपडेट्स आर ब्रॉडकास्ट, ये क्या करता है, जो अपडेट्स हैं उसको ब्रॉडकास्ट करता है। तो ब्रॉडकास्ट करने मतलब ये कि मान लीजिए नेटवर्क में थोड़ी देर के लिए अगर हम देखें कि बहुत सारे हमारे जुड़े रहते हैं, जिस इसको हटा दें अभी, बेसिकली ये इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। बहुत सारे ब्रॉडकास्ट अगर हम कराना चाहते हैं, सही चला गया आपका, तो ब्रॉडकास्ट में क्या करते हैं, इसकी अभी हम लोग यहाँ पे ले लिया, मान लीजिए पेंसिल अब ले लेंगे, ये देख रहे हैं। तो ब्रॉडकास्ट में इस वाली एक नेटवर्क आपका ये है, ओके, और एक नेटवर्क आपको ये बना हुआ है, एक नेटवर्क आपको देखिए ये बना हुआ है। इस तरह बहुत सारे राउटर्स आपको ये बना हुआ है नेटवर्क, सपोज एक आपका ये बना हुआ है, ये भी था आपका। तो अब हम ये देख लेते हैं इसमें कि नेटवर्क से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी रहती हैं। जैसे मैं यहाँ पे कलर नहीं, हमने इसको इससे जोड़ दिया, ऐसे ये नेटवर्क जुड़ा हुआ है, पाथ पे ये ऐसे गया, दूसरा पाथ हमारा देखिए ये बन रहा है ना, एक पाथ ये बन रहा है, तीसरा सेम पाथ यहाँ से ऐसे बन रहा है पूरा ये। तो इसमें और है कुछ नहीं, बेसिकली यही हम देख लेते थे। मगर अब यहाँ पे एक और ले लें, तो इसको थोड़ा सा ब्लैक में ले लेते हैं ये, और हम कह दें कि नहीं इसको हम फिर से करें, ये ऐसे बन गया एक पाथ और बना लिया हमने, 4 इक्वल पाथ, एक जैसे पाथ है सब, ठीक है। तो इसको भी यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये देख रहा था कि मतलब बहुत सारे हमारे जो है नेटवर्क में, ये मान लीजिए राउटर्स हैं हमारे, सारे के सारे राउटर्स बने हुए हैं, या इसके बीच में हम कर सकते हैं ऐसे करके, ये राउटर्स ऐसे करके राउटर्स हैं, ये राउटर्स बने हुए अलग अलग सब, ये सारे राउटर्स हैं हमारे जो एक नेटवर्क से कनेक्टेड है। देखिए सारा कनेक्टेड हुआ एक नेटवर्क से। तो हमें बेसिकली ये देखना है, तो उसने बात जो की कि अपडेट्स ऑफ ब्रॉडकास्ट, तो जैसे मान लो सपोज करो कि हमारे ये 3 ही हमारे नेटवर्क से ऐड है और अभी ये अप है, बाकी सब डाउन है, तो ये क्या करता है, सारों को भेज देता है। भाई अनावश्यक हम अपना जो है सबनेट क्यों भेजें किसी को पैकेट, सारा सारा जो है अपडेट कर देता है, पूरा पूरा ब्रॉडकास्ट कर देगा, पूरे नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट कर देगा, भले वहाँ पर वर्क कर रहा कि नहीं कर रहा। मान लीजिए इस वाले राउटर से इस वाले राउटर के बीच में ये एक हाफ बाउंड है,
1 हाफ काउंट है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि यहाँ पर रिप कर काम कर रहा है, यहाँ पे रिप काम कर रहा है, यहाँ पे रिप काम कर रहा है, लेकिन इसमें रिप काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पे नहीं जाना चाहिए ना ब्रॉडकास्ट, क्योंकि वो यहाँ पे भी ब्रॉडकास्ट कर देता है। ये थोड़ा सा पूरे नेटवर्क में। तो अब इसमें यही रहता है कि मान लीजिए आप इसने बोला कि अपडेट्स आर ब्रॉडकास्ट वाया, क्या करेंगे, जैसे 255 हम ले लें यहाँ पे, 250 चारों में 255 है आपको ये, फिर ये पूरा ऐसे 255 में बना दिया यहाँ पे, ये डॉट आपका बना हुआ है कि इसी तरह फिर आपको जैसे दूसरा भी हमने बनाया यहाँ पे स्पेस देके, ये 255 होता है हमारा 2 बाइट्स का होता है ना पी एड्रेस, फिर ये देखिए 255 ऐसे इतना छोटा अपना मिल जाएगा। इसी तरह एक हमने और ले लिया 255 ऐसे, ये 255 ऐसे ले लिया, तो सामने के लिए समझ में आ जाएगा। ये इस 4 पे एड्रेस करके बन जाते हैं ना, हम लोग बना लेते हैं कि ये ऐसे करके बनेंगे, यहाँ पे ऐसे, तो ये छोटा सा बन गया, ये बना दिया हमने ऐसे करके। तो ये 4, तो ये वाया इस मास्क के थ्रू अपडेट करेगा सारे के सारे। दूसरा ये क्या रहता है इसमें कि इसकी जो एडीबी वैल्यू होती है, एडीबी वैल्यू से मतलब क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू जो उसकी होती है 120 होती है। लेकिन स्टैटिक में क्या रहता है कि मान लीजिए स्टैटिक में आपका बहुत ज़्यादा वन है, तो स्टैटिक जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू है 120 होती है, EIGRP में 90 होती है, OSPF में 110 होती है, आपको मालूम है। तो जितना ज़्यादा मैट्रिक कॉस्ट होगा वो उतना ज़्यादा रिलायबल नहीं होगा, उतना रिलायबल नहीं होगा प्रोटोकॉल। तो अगर मैट्रिक कास्ट आपकी कम है तो वो उतना ज़्यादा रिलायबल प्रोटोकॉल होगा, ये हमें यहाँ पे समझना है। और इसके बाद इसमें मैक्स हॉप काउंट्स है 15 है, तो इसमें क्या रहता है कि आपको मैक्स हॉप काउंट 15 होता है। इसका मतलब ये है कि एक स्वयं का हमारा नेटवर्क, जैसे आप कितना 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे तो रिप वर्क कर रहा है बेसिकली। या हम ये कह दें कि सपोज करो आपके पास एक हम देख लें कि हमारे पास एक नेटवर्क यहाँ पे बन गया, ये ऐसे करके एक ये है, एक हमारा देखिए ये बना हुआ है, एक हमारा ये है, एक अब ये देखिए नेटवर्क में जुड़ा हुआ है, एक हमारा ये जुड़ा हुआ नेटवर्क में ये बना हुआ है। तो ऐसे करके सब हम बहुत सारे बना दिए यहाँ पे, ये बने हुए हैं, ठीक। ये है जैसे हमने यहाँ पे कितना लिया, मैक्स काउंट हम कितना ले रहे, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, एक हम और ले रहे हैं 10 है, हमने 11 ले लिया, यहाँ पे हमने आगे इसके हमने 12 कितना यहाँ पे और जुड़ गया, यहाँ पे एक और ले लो, ये 1 2 3 आप और ले लो, तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो मैक्स काउंट में ये हम देखते हैं कि देखिए ये सारे राउटर से सपोज दैट। तो अब हम इसमें सिर्फ ये हमने बात करी कि जैसे आपका इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, तो मैक्स जो हॉप काउंट होगा आपका होता है, मैक्सिमम हॉप काउंट वो 15 होगा। लेकिन जैसे मान लो ये मेरा नेटवर्क जो था, ये हमारा स्वयं का मतलब ये राउटर है, और इससे हम 15 और ऐड कर सकते हैं, इससे हम 15 और ऐड कर सकते हैं, यानी कि 16 हो जाएगा टोटल। खुद को मिला के हमारे पास कितना हो जाएगा, 16 राउटर हमारा हो जाएगा। तो 16 के बाद यानी ये कह लो कि मैक्स राउटर हमारा 16 होना चाहिए, और मैक्स हाफ काउंट हमारा 15 तक ही हम काउंट करना चाहिए। खुद को मिला के हमारे पास 16 राउटर होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर हम करते हैं तो ये रिप काम नहीं करेगा। इसका ये लिमिटेशन है कि 16 राउटर ही हम अपन ऐड कर सकते हैं रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में। 16 से ज़्यादा करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, अनरीचेबल बताएगा। फिर ये पूरा का सारा आपको अनरीचेबल बताएगा, पूरा का पूरा नेटवर्क। तो इसी तरह अब इसे इन्होंने कहा, अब इसे लोड बैलेंसिंग ऑफ द इक्वल 4 इक्वल पाथ,
तो लोड बैलेंसिंग से मतलब मान लो सपोज दैट करो कि यहाँ पे आपके पास 4 इक्वल पाथ है। गौर से देखिए, चारों इक्वल पाथ वाली यहाँ से कोई डेटा जा रहा है, एक देखिए पाथ यहाँ पे आता है, तो सब में एक जैसे मान लीजिए आपका 1 है, या आपको जैसे 2 है, या आपका 1 2, या 1 हो गया, सॉरी, या आपका 2 हो गया, या आपका 3 हो गया। तो 1 2 3 4 4 होती है बन रहा है यहाँ पे। तो 4 इक्वल पाथ है एक जैसे। तो मतलब उसमें लोड बैलेंसिंग कैसे करेंगे, मतलब कोई पैकेट मान लीजिए 4 एक साथ पैकेट आ गए, तो एक पैकेट यहाँ से भेजना शुरू कर देगा, दूसरा पैकेट यहाँ से भेजना शुरू कर देगा, तीसरा पैकेट यहाँ से जाना। तो सोर्स हमारे पास कितना यहाँ है ना, ये लिंक हमारे बहुत सारे हैं, तो ये यहाँ से भेजना शुरू कर देगा। ऐसे करके तो चारों से अलग अलग करके भेजना शुरू करके लोड बैलेंसिंग कर देना शुरू कर देता है ये एक साथ, कि नेटवर्क में आपका लोड तब ना बढ़े, में इसमें ट्रैफिक ना बढ़े, तो ये लोडिंग करना भी स्टार्ट कर देता है। दूसरा एक जो सबसे बड़ी बात आती है, जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास कोई चीज़ आती है आपके पास काउंटिंग में, हम ये देख लेते हैं कि नहीं कितना हमारे पास वैल्यू यहाँ पे आया, तो ये भी हम बेसिकली काउंट देखते हैं। तो अब अगर हम बात करें अगले, हम यूज टू स्मॉल, दूसरा क्या है कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में हम इसको यूज कर सकते हैं, और बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सुटेबल नहीं होता है। और एक्सचेंज इंटायर रूटिंग टेबल फॉर 30 सेकेंड। देखिए एक चीज़ और है कि हर 30 सेकेंड में, यानी पर्टिकुलर 30 सेकेंड में ये रूटिंग इंफॉर्मेशन को क्या करता है, एक्सचेंज करता है 30 सेकेंड में। प्रत्येक 30 सेकेंड में ये रूटिंग इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, शेयर कर देगा। 30 सेकेंड में इसका टाइमर होता है बेसिकली। तो 30 सेकेंड में इंटायर जो भी आपका होता है उसको ये शेयर करेगा हर 30 सेकेंड। अब जैसे कुछ ऐसी बात इसमें आ गई, जैसे अब हम इसी की बात कर रहे थे, जैसे अब करेक्टरिस्टिक्स में अगर हम देखें तो हमारे पास देखिए क्या है, डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग प्रोटोकॉल हो गया है, यूज हॉप काउंट एज ए पाथ सिलेक्शन मैट्रिक्स इसमें बोलते हैं। 3 टाइप के टाइमर्स इसमें यूज होते हैं, 3 टाइप का। मल्टीपल स्टेबिलिटी, तो हमारा खैर मल्टीपल स्टेबिलिटी फीचर्स क्या बताते हैं अभी आगे। तो 3 टाइप्स ऑफ टाइमर्स से यूज करता है बेसिकली। दूसरा ये है कि जैसे डिस्टेंस वेक्टर देखना चाहेंगे, देखिए मैंने बताया था थोड़ा सा कि ईच राउटर सेंड्स आर पार्ट ऑफ इट्स रूटिंग टेबल इन रूटिंग अपडेट्स, हाउएवर द अपडेट्स आर ओनली सेंट टू नेबरिंग राउटर्स। जो हमारे नेबरिंग राउटर्स हैं उसके करने की, यानी कि क्या करता है कि मान लीजिए देखिए सारे राउटर्स ABC राउटर्स हैं, अगर आप गौर से देखें तो इन ABC राउटर्स में क्या होता है कि हर राउटर्स की अपनी रूटिंग टेबल देखिए यहाँ बनी हुई है। तो ये सारे के सारे राउटर्स जो है आपस में क्या करते हैं, नेबरिंग राउटर्स को अपना अपडेट्स भेजते हैं। तो अपडेट्स में भेजते क्या, ये पूरी पूरी टेबल अपडेट्स एक साथ उठा के नहीं भेजते, ये अपना डिस्टेंस वेक्टर यहाँ बना हुआ है ना, ये डिस्टेंस वेक्टर, ये अपना डिस्टेंस वेक्टर शेयर करते हैं अपने नेबर राउटर्स को। डिस्टेंस वेक्टर शेयर करने से पता चल जाता है कि तो उसके अकॉर्डिंग वो रूटिंग टेबल आपकी अपडेट जाएगी। सिर्फ ये वेक्टर्स को जो कॉस्ट बनी हुई है ना, ये कॉस्ट, इस कॉस्ट को ही मैंने बताया था आपको डिस्टेंस रूटिंग में, केवल कास्ट को ही शेयर करते हैं। अब जैसे देखें कि आप जैसे इम्प्लीमेंट करें डिस्टेंस राउटिंग डायरेक्टली विद द सम कंसीडरेशन, तो देखिए ऑटोनोमस सिस्टम में क्या भी है, डीलिंग विद राउटर्स एंड नेटवर्क्स। हम क्या करते हैं कि नोड्स को लिंक हुई हम जो है बेसिकली इसमें डील करते हैं। Destination in a routing table is a network, which means the first column defines the network address and the matrix used by RIP is very simple. RIP में बहुत ही simple matrix यूज होती है। तो the distance is defined as the number of links, यानी कि network इसको बोलते हैं, that to be used to reach the destination. For this reason, the matrix in RIP is called half count. तो हाफ काउंट किसको बोलते हैं, मैट्रिक, जो रिप की जो मैट्रिक है, जो कॉस्ट होती है उसको हाफ काउंट बोलते हैं, और कुछ नहीं है। तो आइडेंटिफाई इज डिफाइंड एज ए 16 व्हिच मींस दैट एनी राउटर एनी रूट इन ऑटोनोमस सिस्टम, 16 इसमें होता है रिप में। यूजिंग रिप कैन नॉट मोर देन 15 हॉप्स, 15 से ज्यादा हॉप नहीं हो सकते, इसको हमारा काम ही नहीं करेगा। द नेक्स्ट नोड कॉलम डिफाइन द एड्रेस ऑफ द router to which the packet is to be sent to reach its destination.
तो नेक्स्ट नोड कॉलम जो होता है ना वो डिफाइन द एड्रेस ऑफ राउटर। नेक्स्ट मतलब होता है कि हमारा नेक्स्ट हॉप, नेक्स्ट राउटर कौन सा होगा जिसको पैकेट हम भेज सके अपने डेस्टिनेशन में, ये चीज होती है इसमें। तो अब जैसे ये देखिए हाफ काउंट एंड 15 हाफ काउंट यहाँ पे बने हुए हैं सारे सारे, यहाँ से आता है कि पूरा हाफ काउंट की ये फोर्स है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जस्ट लाइक 16, खुद के नेटवर्क को मिला के 16 होगा। तो आपकी जो हाफ काउंट है, हाफ काउंट इज द सम ऑफ ऑल द लेग्स इन अ रूट। समझिए जितने भी रूट्स हैं उन सब की लेग्स होती हैं, टांगे होती हैं, ये हाफ काउंट। आफ्टर 15 हाफ द पैकेट इज डिस्कार्डेड। अगर आप 15 हाफ के अकॉर्डिंग आप पैकेट भेजते हो तो वो अनरीचेबल होगा, डिस्कार्ड करेगा। तो देखिए 1 हाफ एंड 1 हाफ यहाँ पे दिया हुआ है, दिस रूट 3 हाफ एंड दिस रूट 2 हाफ। तो ये हम क्या एक यूसेज टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं कि ये राउटर ए है आपका, ये राउटर बी है, ये राउटर सी है, बी एन सी ए। तो इस तरह करके जितने 15 आपके हॉप लगे हुए हैं कहाँ जिसमें जाना है तो 15 हॉप ही यूज कर सकते हैं। इसलिए बहुत लिमिटेड जो कंपनीज वगैरह होती हैं वही सब इसको यूज कर सकते हैं। देखिए टाइमर्स की मैंने बात करी थी, तो देखिए एक होता है अपडेट राउटिंग अपडेट टाइमर। देखिए अपडेट टाइमर क्या करता है, अपडेट टाइमर क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट राउटर सेंड अपडेट एवरी 30। देखो राउटर क्या करता है प्रत्येक 30 सेकंड में आपको अपडेट भेजेगा, 30 सेकंड में वो अपडेट भेजता है। और स्मॉल रैंडम नंबर होता है इज एडेड टू प्रिवेंट कोलिजन, ताकि हम कोलिजन से बच सके। ऐसा क्यों करता है, जैसे कहते हैं क्यों ऐसा करता है, 30 सेकंड के बाद ही वो क्यों करेगा। मान लो 30 सेकंड तक कोई अपडेट नहीं आता है तो फिर क्या करेगा, तो इसमें एक रूट टाइम आउट होता है। देखिए तो रूट टाइम आउट में क्या है कि ये एसोसिएटेड टू द रूट व्हेन इट एक्सपायर द रूट इज मार्क इनवैलिड, इसको बोलते हैं इनवैलिड टाइमर भी बोलते हैं। तो जिसका जो टाइम आउट होता है 180 सेकेंड, यानी कि देखिए टाइम अ रूट वेट टू हियर अपडेट्स, यानी कि द रूट इज मार्क्ड अनरीचेबल इफ देयर इज नो अपडेट ड्यूरिंग द इंटरवल। देखिए अगर क्या होगा कि मान लो सपोज मैं अभी प्रिंट में आपको फिर से बताता हूँ कि सपोज करो 30 सेकंड तक मान लीजिए इस वाले राउटर ने कुछ नहीं भेजा, अपडेट नहीं किया इसके बीच में, तो जो ये पर्टिकुलर लिंक बना हुआ ना ये लिंक, तो ये लिंक अब मान लीजिए चला गया तो वो चेक करेगा 30 सेकंड तक। 180 सेकंड यहाँ पे देखिए होता है आपका इनवैलिड टाइमर, जो हम बोलते हैं ना इनवैलिड टाइमर। 180 सेकंड मतलब हुआ डिवाइड बाई 16 यानी 3 मिनट तक वो वेट करेगा। इसके बाद एक और होता है यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं फ्लैश टाइम। फ्लैश टाइम क्या होता है, इसमें हम 60 अगर ऐड कर लें तो ये जो है 240 यानी कि 240 सेकंड तक ये आपका अपडेट टाइम रहता है। तो इसके बाद क्या होगा कि वो टेबल से जो उसको अपडेट किया जाएगा चला जाएगा वो, और 180 सेकंड तक वो वेट करेगा कि शायद ये मेरा लिंक अप हो जाए, शायद ये फिर से अप हो जाए, अभी डाउन है अप हो जाए। तो 180 सेकंड तक चेक करेगा, यानी 3 मिनट तक चेक करेगा। और इसके बाद 3 मिनट्स के बाद फिर वो 240 सेकंड तक कैसे अपडेट करता है ये आप लोग को देखना होता है कि 240 सेकंड तक वो फिर से चेक करेगा। इसके बाद वो उस रूटिंग टेबल से इसको क्या करेगा, हटा देगा। उसमें तो मान लीजिए सपोज करो उसने भेजा यहाँ पे 1.1.2 सॉरी देखते एक मिनट, उसने भेज दिया 2 भेज दिया, 2 हो गया, फिर भेज दिया मान लीजिए 4 है, सपोज 4 है। तो अब ये वाला मान लीजिए मास्क एड्रेस भेजा, तो अब ये मान लीजिए 30 सेकंड तक मान लीजिए यहाँ पे आता है, और 30 सेकंड तक के बाद फिर मतलब अपडेट नहीं हो रहा है किसी कारण वेट कर रहा है। तो अब 180 सेकंड तक बाद उसने भेजा इसको, तो अब ये तो लिंक हमारा क्या हुआ, डाउन हो गया ना। 180 सेकंड तक वेट करेगा शायद अप हो जाएगा, तो 240 सेकंड तक और देखेगा, फिर उसको फ्लैश कर देगा, फ्लैश टाइम कर देगा। और फ्लैश कर देगा मतलब कि ये जो ये आपका जो एड्रेस ना ये आपके रूट टेबल से हट जाएगा ऑटोमेटिकली, ये लिंक दोबारा अपडेट भी नहीं होगा। हमें नहीं पता दूसरा लिंक अपडेट है या हमारे पास कोई लिंक है भी या नहीं भी, हमें ये भी देखना होता है। ठीक है, तो फ्लैश टाइम क्या होता है, टाइम बिफोर द इनवैलिड रूट इज पर
इट्स प्योर फ्रॉम द रूटिंग टेबल, ठीक है, इट परचेज फ्रॉम द रूटिंग। तो अब ये चीज देखिए कि अब जैसे हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा इसके एडवांटेज की बात करें तो एक तो पहली बात तो ये इजी टू कॉन्फ़िगर होता है, दूसरा क्या है नो डिजाइन कंसिस्टेंट, नो कॉम्प्लेक्सिटी और लेस ओवरहेड। देखिए लेस ओवरहेड का मतलब ये होता है कि सपोज इन्होंने यहाँ पे ये इसके बीच में मतलब कोई ट्रांसमिशन चल रही पैकेट की, तो ओवरहेड का मतलब ये होता है सर दर्द, राउटर का सर दर्द, उसके पास बहुत सारे अपडेट्स आ चुके हैं। तो जितना मतलब कि उस प्रोसेस में कि अगर आपका हाई होगा ओवरहेड तो जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है वो हाई होगा, अगर लो अपडेट्स होगा क्या कहते हैं आपका ओवरहेड होगा तो सीपीयू यूटिलाइजेशन आपका क्या होगा, लो होगा। तो वही है कि इसमें ओवरहेड आपका लो होता है, जो सर दर्द जितनी जल्दी होता है निकल जाता है यहाँ से, प्रत्येक राउटर के साथ ये कहानी होती है, ठीक है। तो और दूसरी बात मैंने एक चीज़ और बताई थी कि डिसएडवांटेज में हम अगर बात करें, नॉर्मली अगर बात करें तो देखिए डिसएडवांटेज में बेसिकली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन था मल्टीपल स्टेबिलिटी फीचर्स में। देखिए स्प्लिट हॉरिजन की बात इसने करी थी। देखिए स्प्लिट हॉरिजन का मतलब होता है कि सपोज करो एक राउटर ने किसी दूसरे राउटर को, एक राउटर है ये राउटर था, इसने अपने किसी दूसरे राउटर को कोई एड्रेस भेजा, सपोज करो ये वाला एड्रेस भेज दिया, तो अब क्या होगा आफ्टर 30 सेकंड जो भी रीजन रहा होगा ये वाला जो आपका राउटर है इसको किसी उसी रास्ते से ये वाला सेम जो है सेम लिंक नहीं भेजेगा। ये बाई रिप थ्योरी कि मान लो ये राउटर 1 था, इसने 2 राउटर्स को ये अपना जो है ये सबनेट भेजा, इसको भेज दिया जो 1 जो था ना 11 ये बोल के जब आपको 1 1 है डॉट ऐसे करके ये 1 डॉट ऐसे 2 ऐसे करके ये ऐसे करके ये 4 ये जो था पूरा इसको भेज दिया इसने 2 को। अब 2 सोचे मैं उसी लिंक से इस वाले मास्क को दोबारा इस पुराने वाले राउटर को भेज दूँ, उसी लिंक का इस्तेमाल करूँ जिस लिंक से कौन जुड़ा हुआ है 1 जुड़ा हुआ, तो ये पॉसिबल नहीं, ये नहीं हो सकता बाय थ्योरी, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसी को बोलते हैं स्प्लिट हॉरिजन, इसी को हेल्प बोलते हैं। इंफॉर्मेशन लर्न अबाउट द रूट इज नॉट सेंड बैक आउट द इंटरफेस इट वाज लर्न फ्रॉम, मतलब वापस उसको भेज नहीं सकता। एक होल्ड डाउन मैकेनिज्म में क्या होल्ड डाउन टाइम क्या होता है, 4 टाइमर हम कह सकते हैं कि होल्ड डाउन टाइमर होता है, वो भी आपका 180 सेकेंड का ही होता है कि व्हेन अ लिंक इन अ रूट फेल, कोई लिंक रूट फेल हो जाता है द रूट इज पुट इन होल्ड डाउन स्टेट आपका वेयर राउटर नाइदर सेंड टू रिसीव अपडेट अबाउट दैट रूट, यानी उस रूट से फिर वो क्या होगा ना रिसीव होगा ना ही आपका सेंड होगा, ये रूट में आता है। तो ड्रॉबैक्स में जैसे रिप वर्जन 1 में डज नॉट रिकॉग्नाइज सबनेट को रिकॉग्नाइज नहीं करता था, मैंने बोला था आपको। दूसरी बात दिस फीचर वाज एडेड इन रिप वर्जन 2, ये रिप वर्जन 2 में है जो मैं आपको कल बताऊंगा, बिकॉज रिप वाज ओनली यूजेस हॉप काउंट एज अ मैट्रिक्स and packet may be forced to take a slower route with less hop over a faster route with a more hops। तो रिप ओनली क्या करता है हाफ काउंट को यूज करता है, मैंने बताया ना ये इसको मतलब नहीं रहता है कि मान ली कोई नियरेस्ट राउटर का बैंडविड्थ ये बहुत अच्छा है या कम बैंडविड्थ है तो ये उसको नहीं देखता है, ये क्या करता है ये सिर्फ जो है नियरेस्ट हॉप को देखता है कि मेरा नियरेस्ट हॉप क्या, बस उसी पे वर्क करता है। तो ये इसका ड्रॉबैक है। दूसरा ड्रॉबैक है और ये क्या है कि सबनेट इसमें यूज नहीं होता। फिर अदर रूटिंग प्रोटोकॉल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मैट्रिक्स टू कैलकुलेट रूट, ये आप ये कह सकते हो बस ऑन ओनली हॉप, और इसका जो है बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन जो है वेरी हाई, बहुत ही हाई रहता है एज ए ब्रॉडकास्ट फॉर एवरी 30 सेकंड, ये प्रत्येक 30 सेकंड में सबको ब्रॉडकास्ट कर देता है। दूसरा ड्रॉबैक ये रहा आपका। और नॉट स्केलेबल फॉर हॉप काउंट इज ओनली 15, और 15 से ज़्यादा इसमें हॉप काउंट हम यूज नहीं कर सकते हैं, ये भी आपको मालूम है। तो ये थोड़ा सा अच्छा उतना अच्छा प्रोटोकॉल नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका वर्जन 1 जो मैंने अभी आपको बताया। मैं अब सेकेंड वर्जन 2 की बात करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में जो भी होगा। ओके, थैंक यू।